जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और सीतापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित सिंह का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 123वां एपिसोड बस्ती जनपद में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर हजारों की संख्या में लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। साथ ही जिले के सभी 2156 बूथों पर भी इसका सीधा प्रसारण सुना गया। कार्यक्रम को और भी स्मरणीय बनाने हेतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर हर बूथ पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए गए तथा 10-10 पौधरोपण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह आयोजन न केवल जन भागीदारी का अद्भुत उदाहरण बना बल्कि संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जागरूकता का संदेश भी व्यापक स्तर पर प्रसारित करने में सफल रहा। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात के जरिए जनता से संवाद करते हुए आपातकाल के दौर को स्मरण कराया। उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 1975 की आपातकाल की भयावहता पर प्रकाश डाला, जिससे कार्यक्रम एक विशेष विमर्श का रूप ले सका। इस संबंध में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की उपलब्धियां क्या हैं, देश के नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का, वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का, अलग अलग वर्गों के द्वारा क्या क्या अच्छे काम किए गए हैं, उसको भी एक दूसरे तक पहुंचाने का काम, एक दूसरे को उससे प्रेरणा मिले, इस दृष्टि से एक बहुत सफल कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम GIC बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित किया गया, जहां प्रभारी मंत्री प्राविधिक शिक्षा एवं उपभोक्ता मामले उत्तर प्रदेश आशीष पटेल, जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष महेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी, जिला अधिकारी रमेश गुप्ता व मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और संपूर्ण कल्याण के लिए भी आवश्यक है। योग में हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और यह परंपरा हमें अपने परिवार के बच्चों को भी सिखानी चाहिए और हमें अपने मन को भी संतुलित रखना चाहिए। इसी में हमारा आत्मविश्वास समाया है। बस्ती में श्रावण मास को लेकर DM और SP ने भदेश्वर नाथ मंदिर का निरीक्षण किया और पार्किंग और कांवड़ियों के ठहरने के लिए प्लान तैयार किया गया। आपको बता दें कि बस्ती जिले में कांवड़िये लाखों की संख्या में अयोध्या से जल लेकर बाबा भदेश्वर नाथ में जलाभिषेक करते हैं। जिले में 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावण मास की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा के साथ कांवड़ियों के ठहरने, खाने आदि की समुचित व्यवस्था की जा रही है। इस बार 23 जुलाई को कांवड़िये जल लेकर जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 28 को 21 जुलाई से 23 जुलाई तक पूर्ण रूप से बंद कर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। जिलाधिकारी बस्ती रमेश गुप्ता ने PWD और जिला पंचायत को रेनकट टूटी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए समयबद्ध काम पूर्ण करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। बाहर से पर्याप्त पुलिस बल बुलाए जा रहे हैं। करीब 50 किलोमीटर क्षेत्र को दर्जनों जोन और सेक्टर में बांटा गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी रमेश गुप्ता ने बताया कि काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर श्रावण शिवरात्रि में जल चढ़ाने और ये पूरा बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक उसकी व्यवस्था होती है, परंतु उसका जो फोकल पॉइंट है यही भदेश्वर नाथ मंदिर है कि कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की रेगुलेटरी मैकेनिज्म देना है, बैरिकेडिंग कहाँ करनी है, तो लोगों का डाइवर्जन कहाँ से करना है, पार्किंग वगैरह कहाँ देनी है, उस पर चर्चा हुई है। बस्ती जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ हज बोर्ड मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जनपद बस्ती के माठ घाट पर पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। राज्य मंत्री ने जनपद के नागरिकों से अपील किया कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और उनकी देखभाल करें। श्री अंसारी ने कहा कि स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वर्ष में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को हरियाली का प्रदेश बनाना है। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में 37 करोड़ व जनपद बस्ती में लगभग 40 करोड़ पौधों को लगाए जाने का लक्ष्य है तथा पौधों को संरक्षित करने का कार्य भी किया जा रहा है और इससे आने वाली पीढ़ी को हरा भरा पर्यावरण मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पूर्वज ने जो पौधा रोपित किया था उसकी छाया में हम लोग बैठते हैं और हमारे द्वारा लगाए गए पौधों से हमारे आने वाली पीढ़ी छाया में बैठेगी। श्री आजाद ने कहा कि प्रदेश सरकार के कुशल नेतृत्व
नेतृत्व में हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो रहा है। जिलाध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि एक पेड़ मां के नाम अंतर्गत वन विभाग द्वारा सबको पौधा उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुशल नेतृत्व में पूरे प्रदेश को हरा भरा बनाए रखने के लिए पौधरोपण कराया जा रहा है। उन्होंने पौधे की उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया कि लगाए गए पौधों की देखभाल अवश्य करें। उन्होंने यह भी कहा कि लगाए गए पौधों को सरल ऐप पर भी अपलोड कराएं। विधायक हरैया अजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण को संरक्षित करना होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सीतापुर जिले की हलचल। आलेख है दीपक श्रीवास्तव का। सीतापुर सामाजिक वानिकी वन प्रभाग के सीतापुर रेंज अंतर्गत ग्राम मूसेपुर मितौली विकासखंड परसेंडी में 5 जुलाई को वन महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को भी विशेष रूप से रेखांकित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर मौजूद रहे। साथ ही सीतापुर के विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, प्रभागीय वनाधिकारी नवीन खंडेलवाल, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, स्कूली छात्र और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की थीम हरिशंकरी माला अभियान रही। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों व प्रतिभागियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान मेगा वृक्षारोपण अभियान भी चलाया गया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए तथा वृक्षारोपण कर सभी ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया। महमूदाबाद रेंज के अंतर्गत आयोजित वृक्षारोपण महाअभियान के मुख्य अतिथि आयुक्त महोदया डॉक्टर रोशन जैकब लखनऊ मंडल लखनऊ ने वन महोत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी, सीतापुर पुलिस अधीक्षक महोदय, सीतापुर उप जिलाधिकारी, महमूदाबाद उप प्रभागीय वनाधिकारी व वनगर्मी और ग्रामीण आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की थीम एक पेड़ मां के नाम रही। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस दौरान आयुक्त द्वारा हरिशंकरी पौधे का रोपण किया गया। इसी प्रकार महोली रेंज में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में दिल्ली लखनऊ मार्ग की पटरी पर ग्राम नेरी के निकट मुख्य अतिथि विधायक महोली शशांक त्रिवेदी, उप जिलाधिकारी महोली देवेंद्र कुमार मिश्र, पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्लॉक प्रमुख महोली, ग्राम प्रधान ने पौधरोपण किया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय वनाधिकारी महोली व वनकर्मी उपस्थित रहे। पौधरोपण के उपरांत उपस्थित विधायक ने अतिथियों को मां के नाम से पौधरोपण करने का आह्वान किया और पेड़ों के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और रेड क्रॉस संस्था द्वारा भी वृक्षारोपण अभियान के तहत शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा पौधरोपण किया गया। वन विभाग द्वारा पौधरोपण अभियान के तहत प्रकृति संरक्षण का प्रयास तो किया ही जा रहा है, उसके साथ ही प्रकृति के अभिन्न अंग जीव जंतुओं की सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसी क्रम में जहां संदना रेंज में एक बाघ का रेस्क्यू किया गया, वहीं बाढ़ के पानी में बहकर खेत में आ गए एक मगरमच्छ को भी ग्रामीणों की सूचना पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। खेत में आ गए इस मगरमच्छ ने एक सियार को अपना निवाला बना लिया था, जिसके बाद से ग्रामीणों में काफी भय व्याप्त था। बरसात के मौसम में संक्रामक रोगों की संख्या में वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण कैंप के माध्यम से लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और दवा वितरण का काम भी किया जा रहा है। इसी क्रम में सदर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सकों और कर्मचारियों द्वारा एक जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। आम जनता के मन में पुलिस की छवि को लेकर बनी नकारात्मक सोच को परिवर्तित करने और उनकी समस्या का तत्काल मौके पर ही निस्तारण करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग ने एक सकारात्मक पहल की है। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने जन समस्याओं के तात्कालिक निस्तारण के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जन सुनवाई शुरू की है। इसके तहत पीड़ित व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधीक्षक से अपनी समस्या को साझा कर सकता है और पुलिस अधीक्षक स्वयं इस समस्या को सुनकर मौके पर ही संबंधित अधिकारी को निस्तारण का आदेश देते हैं। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।